आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:45 बजे वडोदरा में रोड शो करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा। वडोदरा में लगाई गई होर्डिंग में पीएम मोदी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की है तस्वीर। वडोदरा से दाहोद जाएंगे पीएम मोदी। लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को दिखाएंगे हरी झंडी। दाहोद में 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। समारोह में लोगों को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे भुज पहुंचेंगे पीएम। 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भुज की सड़कों पर लगाई गई ऑपरेशन सिंदूर की होर्डिंग्स। बैनर पोस्टर में पीएम मोदी का किया गया धन्यवाद। शाम करीब 6 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। 29 मई को सिक्किम जाएंगे पीएम मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा समेत कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के भूमि पूजन समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नागपुर के बाद नांदेड़ जाएंगे अमित शाह। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंतराव नाइक की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीजेपी ऑफिस की इमारत का भी करेंगे उद्घाटन। नागपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। सीएम फडणवीस ने किया अगवानी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा पेरिस। आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख से फ्रांस को करवाएगा अवगत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में गुआना पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय मूल के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसद बैजंत पांडा की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन ने बहरीन में डिप्टी पीएम समेत सीनियर लीडर्स से मुलाकात की। वहां की सरकार के सामने रखा भारत सरकार का पक्ष। कतर में दोहा में शूरा काउंसिल के स्पीकर से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को उजागर किया। बहरीन पहुंचे एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा पाकिस्तान पीड़ित नहीं, वो आतंकवादी भेजता है भारत में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में आतंकवाद पर पाकिस्तान के रवैये को उजागर कर रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू मिलिट्री हॉस्पिटल का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों से मिले। सेना के समर्थन में त्रिची में तमिलनाडु कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में बीजेपी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। राजस्थान बीजेपी चीफ मदन राठौर और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हुए शामिल। राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र जो शांति चाहता है लेकिन किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पदयात्रा के दौरान बोले शिवराज सिंह चौहान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवान सीमा पर और किसान खेत पर कमर कसकर तैयार थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कस्टडी हो रही है खत्म। उसे आज हिसार कोर्ट में किया जाएगा पेश। पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई। 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए। एनडीए की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। कल नीति आयोग की बैठक में तीनों में से किसी ने नहीं लिया था हिस्सा। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। एक सुर में सभी ने पीएम मोदी की कोशिशों की तारीफ की। बैठक के बाद बोले पीएम मोदी सभी राज्यों ने अपने यहां होने वाले कामों की जानकारी दी। जल संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल समेत कई विषयों पर बात हुई। पीएम मोदी ने राज्यों को सलाह दी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, केंद्र के साथ मिलकर विकास का काम करें। बैठक के बाद बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा हम जाति की राजनीति नहीं करते। जातीय जनगणना का मकसद पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले बैठक में पीएम, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री समेत सीनियर लीडर्स से विकास परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन मिला। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा महाराष्ट्र के कई प्रशासनिक बदलाव हुए हैं महाराष्ट्र में, जिसको लेकर पीएम मोदी ने बैठक में उसे सराहा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने पर जेडीयू का तंज। नीरज कुमार ने कहा चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है क्या। नीरज कुमार का लालू यादव से सवाल, जब ऐश्वर्या को परिवार से निकाला गया था तो जमीर क्यों नहीं जागा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की मांग, लालू परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो। साजिश के तहत ऐश्वर्या से तेज प्रताप का विवाह करवाया। संजय जायसवाल ने कहा लालू यादव छात्र जीवन से ही नाटक कर रहे हैं। उन्होंने जेल से बचने के लिए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले लालू यादव ने तेज प्रताप को चरित्र की वजह से निकाला। एक चरित्रहीन व्यक्ति राजनीतिक जीवन में सही नहीं हो सकता। केसी त्यागी ने कहा तेज प्रताप ने जो किया लालू के लिए बड़ा सेटबैक है। लालू परिवार में बहुत अंदरूनी झगड़े हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा ऐश्वर्या को बेरहमी से मारा गया, उस वक्त आपके संस्कार क्यों नहीं जागे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा लालू यादव किसको परिवार और पार्टी से निकालते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना।
प्रशांत किशोर की लालू यादव से मांग, तेजस्वी को छोड़ पार्टी में से ही किसी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, जन सुराज समर्थन करेगा। तेज प्रताप के समर्थन में उतरे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, कहा तेज प्रताप को बलि का बकरा ना बनाएं लालू यादव। तेज प्रताप ने अपने प्रेम को सम्मान दिया। पप्पू यादव बोले, लालू यादव के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई, अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार करें। तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने पर आरजेडी चीफ लालू यादव ने बड़ा एक्शन लिया। तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से हमेशा के लिए निकाला। लालू यादव बोले, तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन को संभालने में सक्षम हैं, उनसे संबंध रखने वाले अपने विवेक से फैसला लें। लालू यादव ने तेज प्रताप के आचरण को पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के खिलाफ बताया। कहा, लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। तेजस्वी यादव बोले, बड़े भाई तेज प्रताप ने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, अब निजी जीवन के फैसले वो खुद ले। तेजस्वी यादव ने कहा, राजनीतिक और निजी जीवन अलग होता है, क्या फायदा क्या नुकसान ये तेज प्रताप अब खुद सोचें। तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य बोली, परिवार में मर्यादा सबसे बड़ी, मर्यादा लांघने वाले को माफी नहीं। रोहिणी आचार्य ने कहा, प्रतिष्ठा पर आंच आए ये स्वीकार नहीं, सामाजिक न्याय हमारी पार्टी का आधार। तेज प्रताप ने अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ फोटो शेयर कर बताया था, 12 साल से रिलेशनशिप में हूं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट पर दी सफाई, कहा, मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर मेरी गलत तस्वीर पोस्ट की गई। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी, दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है, 6 महीने में फैमिली कोर्ट डिवोर्स पर फैसला देगी। कांग्रेस ने हरियाणा और मध्य प्रदेश में डीसीसी अध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, हर जिले में जाएंगे अलग अलग पर्यवेक्षक। कर्नाटक विधानसभा से 18 बीजेपी विधायकों के निलंबन का मामला, सीएम सिद्धारमैया ने की बैठक, बीजेपी नेता आर अशोका भी शामिल हुए। बैठक के बाद बोले, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर, विधायकों ने अपनी गलती मानी और इसलिए सभी का निलंबन वापस लेता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सलाह, प्रगति के लिए आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन भारतीय मूल्यों को नष्ट करने वाली पश्चिमी सभ्यता से लोगों को बचना होगा। नितिन गडकरी ने कहा, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के पश्चिमीकरण के खिलाफ हैं। 27 से 29 मई तक रूस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, एनएसए अजीत डोवल को मिला है न्योता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उत्तरी और पश्चिमी कमान मुख्यालय का दौरा किया, सेना की तैयारियों का जायजा लिया। विदिशा में बोले शिवराज सिंह चौहान, हम ऐसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर परिवार का कोई सदस्य रोजगार से जुड़ा हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने कहा, किसानों को धोखा दिया है, उस पर जवाब कौन देगा। जीतू पटवारी बोले, पिछले 37 हफ्तों से शिवराज से मिलने का समय मांग रहा हूं, लेकिन टाइम नहीं मिला, 100 हफ्ते पूरे होने पर बुदनी और विदिशा में किसानों के साथ जाऊंगा। सीएम ममता के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने का मौका गंवाया। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को बताया घमंडी, कहा एम्स और एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रही हैं, केंद्रीय योजनाओं को लागू भी नहीं कर रही हैं। ताजमहल की सुरक्षा को किया जाए हाईटेक, इंस्टॉल किए जाएंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं का पथ संचलन, 840 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में भी हाई टाइड की आशंका की वजह से समंदर किनारे बड़ी सतर्कता। मुंबई में बीती रात हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जेजे फ्लाईओवर पर जलभराव से यातायात प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार धीमी। पुणे के दौंड तालुका में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, सोलापुर हाईवे पर बही एक इनोवा कार। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश के बीच नीराबाई नहर में रिसाव, आसपास के घरों और खेतों में घुसा पानी। पुणे के बारामती में पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू हुआ, फायर डिपार्टमेंट ने चलाया अभियान। रस्सी के सहारे लोगों को किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के वाशिम में बीती शाम तेज बारिश हुई, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, समंदर में उठ रही तेज लहरें। हिमाचल में रामपुर से सटे कुल्लू जिले में बादल फटने से भारी तबाही, 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों को नुकसान। अमृतसर के जांडियाला गुरु में 2 नंबर वार्ड से अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हत्या में शामिल कृष्णा गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया। 2 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद, दोनों शूटर से पुलिस पूछताछ में जुटी, वारदात में इस्तेमाल वाहन की भी पहचान। वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान हुई, पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही है। राजस्थान के ब्यौर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह की निकाली परेड, तेजपाल ने जेसीबी ड्राइवर को उल्टा लटकाकर पीटा था। जोधपुर में बजरी माफिया का आतंक, डंपर चालक ने पीछा कर रहे पुलिस वाले को घायल किया। यूपी के शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में गैस का रिसाव, मरीजों को वार्ड से सुरक्षित निकाल लिया गया। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने, जयपुर में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल इतिहास की अब की सबसे बड़ी हार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 110 रनों से हराया।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 279 रनों का टारगेट दिया। कोलकाता की टीम 168 रनों पर ढेर हो गई। डबल हेडर के पहले मुकाबले में चेन्नई की जीत। लीग स्टेज में आखिरी मुकाबले में गुजरात को 83 रनों से हराया। रनों के लिहाज से गुजरात की सबसे बड़ी हार। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 230 रन बनाए। गुजरात टाइटंस 147 रनों पर ढेर हो गई।